लेजेंड ऑफ आनले एपिसोड नंबर 2 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि आनले देखती है कि डोंगक्यांग की पायरेट की एक बहुत बड़ी शिप आ रही होती है। तो वो सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तब हान ये कहता है कि हमें यहाँ से हर हाल में निकलना होगा। तभी आनले उसे कहती है कि क्या तुम पानी में तैर सकते हो। हान ये अभी इस बारे में सोच ही रहा होता है कि आनले कश्ती को उल्टा देती है। डोंगक्यांग के लोग हैरान होते हैं कि ये लोग कहाँ गायब हो गए हैं, पर असल में वो गायब नहीं हुए होते बल्कि तैरकर बोट के नीचे छुप जाते हैं। आनले मुस्कुरा रही होती है, जिस पर हान ये कहता है कि डोंगक्यांग के सिपाही हमारे बिल्कुल करीब हैं, पर तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है। इसी वक्त डोंगक्यांग के सिपाही कश्ती को उलटने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी आनले कहती है कि अब हम क्या करें। तो हान ये कहता है कि तुम पहले चली जाओ और मैं इनको डिस्ट्रैक्ट करूँगा। आनले कहती है कि अगर इस दफ़ा हम बच गए तो तुम मुझसे शादी करोगे, जिस पर हान ये शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ डोंगक्यांग के सिपाही कश्ती को उलट रहे होते हैं, मगर जैसे ही वो ऐसा करते हैं एक सिपाही चीखता है, दुश्मन। वो ये सब कहते हैं कि आनले विलेज की कश्तियाँ हैं। हान ये जब ये सुनता है तो कहता है आनले विलेज, जिस पर आनले कहती है कि यंग मास्टर, याद है मैंने आपसे क्या कहा था, अगर इस दफ़ा हम बच गए तो मैं आपसे शादी करूँगी। ये कहते साथ ही आनले कश्ती को उल्टाती है और ऊपर से आई हुई रस्सी को पकड़ती है और आनले विलेज की कश्ती से गोल गोल घूमकर डोंगक्यांग की शिप्स पर पहुंच जाती है। हान ये सब देखकर बहुत ही शॉक्ड रह जाता है। आनले कहती है कि मैं आनले विलेज की मास्टर डायरेक्टर हूँ। इसी के साथ ही आनले की मेड्स को दिखाया जाता है, जो मुस्कुरा कर कहती हैं कि अब तो डोंगक्यांग की खैर नहीं। तब आनले तीर कमान से तीर चलाती है, जो कि सीधा डोंगक्यांग के जनरल की गर्दन से निकलकर बाहर चला जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। उस जनरल को मारने के बाद वो रस्सी पकड़कर तलवार से बाकी सिपाहियों को भी मारती है। दूसरी तरफ आनले की मेड अपनी डायरी पर ये सब बातें नोट कर रही होती है कि अब तक वो डोंगक्यांग के कितने सोल्जर्स को मार चुके हैं। इसी के साथ ही हान ये भी हीरो की तरह एंट्री करता है और शिप में आता है और डोंगक्यांग के सिपाहियों का सफाया करना शुरू करता है। लड़ते हुए वो इस जगह पर पहुंच जाता है जहां आनली लड़ रही होती है और वो और आनली एक दूसरे का हाथ पकड़कर सबके साथ लड़ते हैं। अचानक से एक सिपाही आनले को तीर मारने लगता है, तो हान ये उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है, जिसकी वजह से तीर हान ये की बाजू पर लगता है। आनले हान ये का ज़ख्म देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को हर्ट करने की। इसी के साथ वो अपनी तलवार उछालकर उसी आदमी को मारती है जिसने हान ये को तीर मारा था। डोंगक्यांग के सभी बैंडिट्स ख़त्म हो जाते हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी आनले विलेज के पास चली जाती है। तभी आनले की मेड्स को दिखाया जाता है, जो आनले की तरफ इशारा करती है और कहती है कि डायरेक्टर इस आदमी को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रही हैं। आनले उस वक्त हान ये के कंधे से उसके कपड़े उतारकर उसको बैंडेज करने लगती है, मगर जैसे ही आनले उसको मेडिसिन लगाने लगती है तो हान ये को बहुत ज़्यादा शर्म आती है। तभी आनले कहती है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठा रही, अगर मैंने वक्त पर दवा ना लगाई तो शायद तुम्हारा ये बाजू कभी काम नहीं करेगा। तभी हान ये कहता है कि पब्लिक में अगर आप ऐसा करेंगी तो आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। जैसे ही वो ये कहती है कैसी पब्लिक, तो सब के सब एक एक करके गायब हो जाते हैं। हान ये सब देखकर बहुत ही हैरान होता है। ये देखकर आनले की दूसरी मुलाजमा आती है और चिल्लाकर कहती है, डायरेक्टर, यहाँ साउथ ईस्ट की नेवी की शिप आ रही है। वो शिप और किसी की नहीं बल्कि हान ये की होती है। हान ये कहता है कि ये मेरी शिप है। रेन आनले कहती है कि हम विड्रॉ करेंगे, अभी हम इन लोगों से नहीं लड़ेंगे। तभी हान ये कहता है कि ये मेरे लोग हैं, मैं प्रिंस हूँ दार्जिलिंग का। आनले किसी की भी बात नहीं सुनती और कहती है कि हम बस विड्रॉ करेंगे। प्रिंस का मुलाजिम चिल्ला चिल्ला कर हान ये को बुला रहा होता है। तभी आनले कहती है कि अभी तो आपको मुझे थैंक यू भी कहना है, क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई है
और मुझे आपकी क्राउन प्रिंसेस बनना है। अगर आप दार्जिलिंग के प्रिंस हैं तो मैं भी क्राउन प्रिंसेस बनूंगी। और इसके बाद वो उनको वहीं छोड़ती है और कहती है कि अगर अपने प्रिंस को लेकर जाना है तो हमारे विलेज आनले विलेज में आना होगा। अगले दिन दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस पैलेस में आता है और सारी सिचुएशन एम्परर को बताता है कि कैसे इन्होंने बैंडिट्स को ख़त्म किया, जिसको सुनकर एम्परर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी एम्परर के पास एक लेटर आता है जो रेन आनले की तरफ से होता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं दार्जिलिंग को 30,000 सेलर्स देने को तैयार हूँ, पर इसके बदले में मुझे क्राउन प्रिंसेस बनना है। एक मिनिस्टर कहता है कि मुझे लगता है कि हमें रेन आनले को क्राउन प्रिंसेस बना देना चाहिए, जबकि दूसरा मिनिस्टर कहता है कि हम ऐसे ही किसी को भी क्राउन प्रिंसेस नहीं बना सकते। इसके बाद एम्परर कहता है मुझे क्राउन प्रिंस से अकेले में बात करनी है और बाकियों को वहाँ से जाने का कहता है। पहले एम्परर क्राउन प्रिंस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि तुमने डोंगक्यान को हरा दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि क्या हमें रेन आनले को क्राउन प्रिंसेस बनाना चाहिए? वैसे भी तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना ही होगा। जायुआन तुम्हारी क्राउन प्रिंसेस नहीं बनना चाहती तो तुम हमेशा इसके पीछे नहीं पड़े रह सकते। मगर क्राउन प्रिंस कहता है कि लेट एम्परर जो कि उनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने इम्पीरियल एडिक्ट इशू की थी कि जायुआन ही मेरी क्राउन प्रिंसेस बनेगी, इसीलिए मैं भी उन्हीं का ऑर्डर फॉलो करूँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हान ये जायुआन की ड्राइंग बना रहा होता है, मगर इसको याद नहीं होता कि अब वो कैसी दिखती है। तभी लू मिंगशी आता है और कहता है कि क्राउन प्रिंस आपने मुझे बुलाया। क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम इतनी खामोशी से आते हो कि किसी को पता ही नहीं चलता। लू मिंगशी कहता है कि आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, आपको तो अब तक मेरी आदत हो जानी चाहिए। आप बताएं कि आपने आधी रात को क्यों बुलाया है मुझे। हान ये कहता है कि तुमने तो जायुआन को बचपन से देखा है, तो तुम मुझे बताओ कि वो कैसी दिखती है, क्योंकि मैं इसकी आंखें वगैरह कुछ भी नहीं बना पा रहा हूँ। मुझे हल्का हल्का सा याद है कि वो कैसी दिखती थी। तभी लू मिंगशी कहता है कि मुझे एक चीज़ याद है कि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकती थी और साथ ही जायुआन की आंखों को ड्रॉ करता है। इसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं बदली। तब हान ये कहता है कि हाँ, उसकी आंखें बिल्कुल चमकते सितारे की तरह हैं। इसके साथ ही वो जायुआन की याद में खो जाता है। तभी लू मिंगशी कहता है कि अब आपको जायुआन को भूल जाना चाहिए। हान ये कहता है कि मैं जायुआन को कभी भी नहीं भूल सकता।